इसको मैं 3 भाग में डिवाइड करती हूँ। कितने भाग में? 3 भाग में। मेरे को ज्यादा इजी पड़ेगा, उसका कारण समझाती हूँ। पहले देखो, ठीक, इसमें ये जो येलो कलर है ये एक भाग है, ठीक, येलो कलर से रेक्टेंगल बनेगा, ये एक भाग है। इसका सीजी, अभी मैं H1 H2 कुछ नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ। ये कितना था? 20, Y2 कितना आ गया? 160, ठीक। तो इक्वल एरिया एक्सिस से इसका सीजी कितने पे होगा? 160 का आधा। कितने पे आ जाएगा? 80 mm। 160 का आधा दैट इज 80 mm। तो अब आप कुछ A1 A2 H1 H2 मत लिखो, सिंपली इस एरिया मल्टीप्लाइड बाय सीजी डिस्टेंस देखते जाओ। तो मेरे को फर्स्ट मिलेगा इसमें ये एरिया क्या है? 160 बाई 20, सीजी डिस्टेंस कितना है? 80। ये हो गया इतना, सिर्फ धीरे धीरे लिखते जाए। और देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी कितना आएगा? 3200 आ तो रहा है, ये तो प्रूफ हमने किया, ठीक। अब ऊपर का जो एरिया, ये एक सिंगल रेक्टेंगल नहीं, ठीक, ऊपर का एरिया एक सिंगल रेक्टेंगल है क्या? ऐसा करके नहीं, अगर ये सिंगल रेक्टेंगल होता तो डायरेक्ट निकाल लेते, बट ये एक पार्ट और दूसरे भाग में बटा, ठीक। तो ये 2 पार्ट में बटा होने के कारण मैं इसमें क्या करूं, इसको एनालाइज करूं कुछ इस टाइप से। एक मैंने लिया ब्लू एरिया, ये देखो ब्लू एरिया लिया, ठीक। एक मैंने यहाँ पर कंसीडर किया ये ब्लू वाला एरिया, इसका विड्थ कितना है? 120, इसकी डेप्थ कितनी है? 20, और इसका सीजी डिस्टेंस यहां से कितना होगा? हाँ 10 लगा दो। कहां से पूछते हैं? इक्वल एरिया एक्सिस से। सीजी डिस्टेंस कहां से लेते हैं? इक्वल एरिया एक्सिस से, हवा से नहीं लेना, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहां से डिस्टेंस? ये कितना था? 60 में घटा दो आधा 20 का, तो कितना आ जाएगा? ये माइनस हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा आपका 60 माइनस 10, कितना आ गया? 50 mm। अब ये ग्रीन ब्लू वाले का एरिया बताना है, ठीक। तो सेकेंड पार्ट हो जाएगा ब्लू का एरिया 120 बाई 20, और सीजी डिस्टेंस कितना आ गया? 50। अब तीसरा लेते हैं पिंक एरिया, ठीक। तो पिंक वाला एरिया हो जाएगा आपका ये पार्ट, ठीक। ये पार्ट भी तो इसी का ही पार्ट था, बट क्योंकि सिंगल रेक्टेंगल नहीं मिल रहा था करके मैंने तोड़ तोड़ के लिए। ये डेप्थ कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 60 में से ये 20 या कितना आ जाएगा? 40। विड्थ कितनी है? 20, तो ये हो जाएगा 40 बाई 20। इसका सीजी डिस्टेंस कितना होगा? 40 का आधा, कितना हो जाएगा? 20, तो ये आ गया 20। अब कुछ नहीं करना है, सब चीज को सिंपली क्या कर दो आप? ऐड कर दो, तो ZP निकल जाएगा आपका। इससे कितना आएगा? वैल्यू निकालो तो कैलकुलेट करते जाओ, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। पहले से कितना आ रहा है? 256000, ठीक, mm³ में आएगा। हाँ ये बताओ कितना आएगा? 4 टाइम्स 0, 1 2 3 4, ठीक। चल अगला, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 16,000, ठीक, mm³। ऐड करो सबको, 39200 आ रहा है क्या? ऐड करो, कितना आ रहा है? 39200 mm³। ये किसकी वैल्यू निकल गई? ZP की। अभी एक और बचा है, कौन बचा है? Z। तो आप फ्रेमवर्क बनाओ मेरे साथ फिर से। ZP की वैल्यू को निकालने के लिए किसी अनसिमेट्रिकल सेक्शन,
सबसे पहली ड्यूटी है, हमने क्या निकाला, टोटल एरिया, उससे निकाला आधा एरिया, आधा एरिया के बाद लोकेट किया इक्वल एरिया एक्सेस को। किसको लोकेट किया, इक्वल एरिया एक्सेस। अब आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछ सकते थे कि मैंने लोकेट बॉटम से क्यों किया, टॉप से क्यों नहीं किया। तो बॉटम वाला एक सिंगल रेक्टेंगल मिल रहा है, टॉप से करती तो फिर दो रेक्टेंगल को देना पड़ता, तो इजी साइड से लो इसको। तो मैंने क्या किया, सिंपल साइड से लिया, लेने के बाद इक्वल एरिया एक्सेस जैसे ही लोकेट हो गया, फिर सारे एरियाज से ZP निकाला। ठीक, कैसे निकाला, एरिया इंटू CG डिस्टेंस। क्या किया, एरिया इंटू CG डिस्टेंस, कहां से, फ्रॉम इक्वल एरिया एक्सेस। ठीक, और जब ये ऐड हो जाएगा तो उसके बाद सारे को ऐड करने पे क्या मिल जाएगा, ZP। तो हेडिंग डालो, अभी हेडिंग डालो उसी क्वेश्चन के नीचे। ठीक, उस क्वेश्चन के नीचे और लिखो इसमें फ्लो चार्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ